आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले सैफियर फूड्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 361 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज का डेटा देखेंगे तो आज के डेटा में यहाँ पर लगभग 6% की तेजी एक ही दिन में स्टॉक में यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। और अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक ने लगभग 8% से भी ज़्यादा की तेजी यहाँ पर दिखाई है। तो अगर पिछले 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक ने लगभग 6.5-7% तक की रिटर्न यहाँ पर बना कर दी है। अगर हम 1 ईयर में देखेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक ने लगभग 28% से भी ज़्यादा की रिटर्न अब तक बना कर दी है। अगर हम स्टॉक का वॉल्यूम चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि डिलीवरी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो 32% है, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी है। वही अगर हम स्टॉक में अगर वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम उतना अच्छा खासा नहीं आ रहा है। वॉल्यूम जो है स्टॉक में कम ही नज़र आ रहा है हमको। पिछले 2 दिन से स्टॉक में वॉल्यूम जो है वो कम है। लेकिन स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है, हम स्टॉक का स्ट्रक्चर और फंडामेंटल अभी देखेंगे। अगर फंडामेंटल देखना है तो स्टॉक को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 11 करोड़ से भी ज़्यादा का है। स्टॉक का करंट प्राइस जो है 360 रुपीज़ है। हाई जो है 401 रुपये और लो जो है 259 रुपीज़ का है। स्टॉक पी अगर हम देखेंगे तो स्टॉक पी 514 रुपये की है और वही इंडस्ट्री की 488 है। यानी कि स्टॉक का जो है वो अभी ओवरसोल्ड जोन में हमको अभी यहाँ पर लग रहा है। अगर हम आर की बात करेंगे तो आर 7.27% की है और आर 4.04% की है। यानी कि यहाँ पर आर भी हमको यहाँ पर कम नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो जून के कंपैरिजन में जून में जो 718 करोड़ का जो सेल्स था वो अभी सितंबर में 695, यानी कि यहाँ पर सेल्स कम होते हुए हमको यहाँ पर डेटा से पता चल रहा है। और अगर हम पिछले ईयर की बात करेंगे तो ईयर में यहाँ पर 642 करोड़ का सेल्स था। यहाँ पर अगर इस ईयर में देखेंगे तो 695 करोड़ की, यानी कि सेल्स में बढ़ोतरी 1 ईयर में हो गई है, ऐसा हमें डेटा से पता चल रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो पिछले 1 ईयर में 115 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पर 112 करोड़ की, यानी कि प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर गिरावट 1 ईयर में भी हमको पता चल रही है। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि प्रमोटर के पास यहाँ पर 26% की होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर के पास भी होल्डिंग कम है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफ के पास 31% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही अगर हम देखेंगे डी में तो डी में 37% से भी ज़्यादा की यहाँ पर होल्डिंग है। पब्लिक के पास यहाँ पर जो है तो 5.5% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। अगर हम स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि जो स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है 268 रुपीज़ के प्राइस पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद जो है स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, वो की रेंज जो है वो अप ट्रेंड का रेंज ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्टॉक जो है अगर आप देखोगे तो ये जो हमने ट्रेड लाइन डाली है वो ट्रेड लाइन को ब्रेक ना करते हुए स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हमें ऐसा यहाँ से स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। अगर हम स्टॉक को और डिटेल में जानना है तो हम डेली में जाते हैं। डेली में अगर हम देखेंगे तो डेली में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताऊँगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कफ विथ हैंडल का या फिर डबल राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुए हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में 2 राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुए, ऐसा हमें स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। अगर हम आज की कैंडल का बात करेंगे तो आज की कैंडल में जो तेज़ी आई है उसके हिसाब से आज भी स्टॉक ने यहाँ पर एक जो है ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अगर आज के दिन स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है तो सस्टेन करने के बाद हम स्टॉक को बुलिश यानी कि स्विंग के लिए देख सकते हैं। अगर हम स्विंग के लिए स्टॉक को देखना है तो हमारे जो टारगेट है वो क्या रहेंगे, हम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 410 रुपये के करीब हमको आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम सेकंड टारगेट की बात करेंगे तो सेकंड टारगेट जो है हमारा सेकंड टारगेट लगभग 420 के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्विंग के लिए स्टॉक अच्छा है और स्विंग के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हो। आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो, इसका एनालिसिस करो और स्विंग के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हो। क्योंकि प्रोजेक्शन से हमें लग रहा है कि स्टॉक अच्छे खासे आने वाले कुछ दिन में मूवमेंट दे सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।